सोनीपत जिले की गन्नौर विधानसभा में सभी प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इस समय भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी पारे के बीच खूब पसीना बहा रहे हैं। आपको बता दें कि गन्नौर विधानसभा से भाजपा नेत्री निर्मल चौधरी विधायक रह चुकी हैं, जो अब भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र कौशिक के साथ प्रचार प्रसार में आगे नजर आ रही हैं। वहीं जब श्रेष्ठ भारत संवाददाता रवि कंसल ने भाजपा नेत्री निर्मल चौधरी से सवाल जवाब किए तो उन्होंने भी देवेंद्र कौशिक के सामने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को करारा जवाब दिया। गन्नौर से निवर्तमान विधायक निर्मल चौधरी बहन जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से अब की बार गन्नौर की जनता कमल पर वोट डालकर अपने प्रत्याशी को जिताएगी। थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि जो और दूसरे प्रत्याशी हैं या आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका क्या माहौल है। बहन जी क्या कहेंगे, जिस तरह से चुनाव प्रचार चला हुआ है और देवेंद्र जी के साथ आप प्रचार प्रसार में लगी हैं, तो जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, लोगों में उत्साह है क्योंकि लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरा विश्वास है। और पिछले 10 सालों में लोगों ने देखा है कि किस तरह से नौकरियों के लिए सौदेबाजी हुआ करती पहले, और अब योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। लोगों में, बच्चों में विश्वास उठ गया था कि हम पढ़ाई कैसे करें, और इंटेलिजेंट बच्चे रह जाते थे, और जिन बच्चों की, जिनके पेरेंट्स की पहुँच थी या देने के लिए पैसे थे, वो लोग नौकरियों में आगे निकल जाते थे। तो अब बच्चे जो है, आप देखेंगे कहीं भी जाकर कोचिंग सेंटर्स में और हर जगह बच्चों में बहुत उत्साह है, और ये सबसे अच्छी बात है। नौकरियां होनी भी योग्यता के आधार पर चाहिए थी, और ये सरकार का सबसे मजबूत कदम था। बहन जी, जैसे लोकसभा चुनाव में कहा गया कांग्रेस द्वारा कि धीरे धीरे भाजपा के लोग जो हैं, भाजपा के नेता जो हैं, संविधान को बदल देंगे, तो क्या ऐसी भी बात सामने आई थी? देखिए, विपक्ष का काम कहना है, क्या संविधान बदला जा सकता है? आप मेरे मुंह से क्या कहलवा रहे? संविधान कभी बदल सकते हैं क्या? ये इस तरह के प्रोपेगेंडे चलाकर लोगों का समर्थन अपने हक में लेना चाहते थे, लेकिन लोग समझदार हैं, और अगर एक आध कोई भटक भी जाता है तो उसको भी बाद में समझ आ जाती है कि ये सब चुनाव के जो स्टंट होते हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, और विपक्ष का काम कहना है। अगर विपक्ष हमारे फेवर में बोलेगा तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ने वाले देवेंद्र कादियान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि 100 करोड़ में टिकट खरीदा गया था, और भी बहुत सारी बातें करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं क्यों बोलूँ, आप उनसे उनके लिए पूछिए। और अगर ऐसी होती है तो वो तो बहुत बड़ा सौदागर है। अगर बिकती है कोई चीज़ तो वो खरीद लाता ना, उससे बड़ा सौदागर और क्या है। मैंने अभी आपको बोला है, आप सुन ही रहे थे स्पीच में, मैंने ये बोला है कि अपनी वो स्टेटमेंट निकलवा के दिखा दे और हमारी देख ले। तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। मैंने कहा, मुझे भी पिछली बार भी दिया है, मुझे उससे पहले भी चौटाला साहब ने भी टिकट दिया था, भारतीय जनता पार्टी में भी दिया है। मेरे पास तो ना हिम्मत खरीदने की थी, ना कोई पैसा दिया, ना किसी ने एक कप चाय भी मेरे से नहीं पी। और अगर इस तरह की वो बात कह रहा है तो वो बताए, उससे बड़ा सौदागर यहाँ और कोई नहीं है। बहन जी, क्या लगता है चुनाव प्रचार प्रसार में किन दो प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और वैसे तो हमारी किसी से टक्कर है ही नहीं। हमने 10 साल काम कर रखा, लोग इंतजार कर रहे चुनाव का कि 5 तारीख कब आएगी और कब हम वोट डालेंगे। तो ये थी निर्मल चौधरी, जो निवर्तमान विधायक थी गन्नौर से, और लगातार ये भाजपा के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। लगातार जो देवेंद्र कौशिक जी हैं उनके प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाली 5 तारीख को किसका पलड़ा भारी रहता है। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।